नमस्कार, मैं आशीष राठौर। नवाब मलिक इतना ज़्यादा अब मायूस हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोज होने के बाद भी वो अब पीछे नहीं उठ रहे हैं और बार बार अब फिर चैट शेयर करके बार बार कुछ ऐसी ऐसी बातें करके वो फिर से समीर वानखेड़े जी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने क्या ऐसा शेयर किया है चैट, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मुंबई एसआईटी टीम ने 2 बार पूजा डडलानी को समन करी थी, लेकिन वो 2 बार तबीयत खराब का हवाला दे करके नहीं आती हैं। हालांकि एनसीबी एसआईटी ने भी इनको समन करी, लेकिन ये 2 बार नहीं आई। अब खबरें ये आ रही है कि तीसरा बार भी इनको समन करी जा सकती है और इनसे पूछताछ करी जा सकती है। हालांकि जो पूजा डडलानी हैं, इनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि शाहरुख खान की ये मैनेजर हैं और अभी प्रेजेंट में शाहरुख खान के साथ काम कर रही हैं। लेकिन जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि पूजा डडलानी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहा, जिसमें सैम डिसूजा ने बहुत ही बड़े लेवल पे खुलासा किया है और कहा है कि पूजा डडलानी ने आर्यन खान को छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए केपी गोसावी को दिए थे। ये आरोप लगा हुआ है और ये आरोप लगना और इसकी पूछताछ के लिए ही मुंबई एसआईटी और उसके बाद एनसीबी एसआईटी समन करी है और पूछताछ के बाद ही सारा भेद क्लियर होगा। एक तरफ शाहरुख खान ये कहते हैं कि हम सच्चाई के तरफ आगे बढ़ते हैं, इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, इस देश हित के लिए बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मैनेजर उनके बच्चे को ही छुड़ाने के लिए 50 लाख वसूली देती हैं। क्या ये शाहरुख खान हमारे देश और हमारे युवा के फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या ये गवाह को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हालांकि ये आरोप है और ये अगर आरोप सही हो जाता है तो फिर पूजा डडलानी के ऊपर भी पूरी तरीके से कार्रवाई होगी और शाहरुख खान तक भी पूरी मुंबई एसआईटी और एनसीबी एसआईटी पहुंचेगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कब तक पूजा डडलानी समन करने के बाद भी उपस्थित नहीं होंगी और बार बार तबीयत खराब का हवाला देंगी। लेकिन इसी बीच में नवाब मलिक जो हैं वो बार बार खुलासा कर रहे हैं और खुलासा तो ऐसा ऐसा करते हैं जिसमें वो फुलझड़ी जो होती है ना, बम फुस कर जाती है, जिसमें कोई आवाज़ ही नहीं होता, वैसा ही इनका खुलासा होता है। जैसे ये हैं, उनका खुलासा भी इसी तरह का है। ट्विटर पे हर रोज कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। अब आज भी इन्होंने शेयर कर दिया कुछ चैट केपी गोसावी और इन्फॉर्मर की, और उस इन्फॉर्मर की चैट में जो निकल कर के सामने आया है उसमें काशिफ खान का नाम है। अब काशिफ खान का नाम जिस तरीके से सामने आया तो ट्वीट में जो नवाब मलिक हैं उन्होंने ये कहा कि आखिर ये काशिफ खान कौन है और इसके रिश्ते क्या हैं समीर वानखेड़े जी के ऊपर, और ये काशिफ खान को बुला करके समन करके क्यों नहीं पूछताछ करी जा रही है। जो केपी गोसावी से जो चर्चा हुआ है काशिफ खान का नाम, तो जरूर इनकी भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, काशिफ खान ने नेशनल टीवी पर आकर के ये बात कही थी कि मैं ना समीर वानखेड़े जी को जानता हूं और जिस तरीके के मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं ये पूरी तरीके से निराधार है। मैं एक पॉलिटिक्स अगर कोई पार्टी में या शो में जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस इंसान से मिला हुआ हूं या फिर मुझे बुलाते हैं लोग तो मुझे जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उस चीज़ में मिला हुआ हूं, सम्मिलित हूं। तो इस तरह के आरोप जो नवाब मलिक जी लगा रहे हैं ये पूरी तरीके से अपने आप में फिर से एक बार ऐसा लग रहा कि ये समीर वानखेड़े जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितने सारे सबूत जो आ रहे हैं और एनसीबी एसआईटी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुंबई एसआईटी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन सारे एसआईटी टीम के इन्वेस्टिगेशन में समीर वानखेड़े जी का कहीं भी रोल नहीं दिख रहा है। और आज भी वो जोनल हेड हैं, आज भी वो अपने पद पे बिल्कुल ही अडिग हैं और काम कर रहे हैं। और इसीलिए तो नांदेड़ में 1500 किलो ड्रग्स उन्होंने पकड़ी, तो अपने काम को वो सही तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक जिस तरीके से फिर से आरोप पे आरोप और चैट खुलासे में जो खबरें ला रहे हैं इसमें न कोई तथ्य लगता न कोई सबूत लगता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि समीर वानखेड़े जी को दाऊद के गुर्गों से
क्या खतरा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि नवाब मलिक के दामाद को जेल हो सकती है, और क्यों ऐसा कह रहा हूं और क्यों ऐसी खबरें उठ रही है, ये इसके बारे में आपको पुष्टि करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं, ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको अभी जमानत पे छोड़ दी गई है। लेकिन बीच में जो खबरें आई कि एनसीबी एसआईटी को 6 केसेस दिए गए हैं, जिसमें 3 केसेस को ड्रॉप कर दिया गया और 3 केसेस को जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे रखी है, उसमें सबसे पहला जो केस है वो आर्यन खान ड्रग्स केस है, दूसरा केस है समीर खान का, और तीसरा अरमान कोहली का। यानी इसमें समीर खान का जो केस है उसमें काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं नवाब मलिक के दामाद, जिस तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। एनसीबी एसआईटी ने साफ अक्षरों में कह दिया है कि ये सारे केसेस जो हैं वो सारे इंटरनेशनल कनेक्शन से पूरी तरीके से मास्टरमाइंड तरीके से मिले हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो हाई प्रोफाइल केस जिस तरीके से ये बन चुका है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन भी हाई प्रोफाइल तरीके से हो रहा है। जो चैट सामने आया है, जिसमें वॉइस चैट सामने आए हैं, जिसमें करण सजनानी और समीर खान के बीच में बातचीत जो आई है, उसमें बहुत सारे लिंक निकल करके सामने आ रहे हैं। अब इस लिंक में बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं का नाम सामने आ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये सारे माफियाज लोग मिलकर के पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स का सिंडिकेट चला रहे हैं, कहीं ना कहीं धंधा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे ये सारा काम हो रहा है। तो जिस तरीके से नवाब मलिक ने गरे मुर्दे को उठा करके रख दिया, ये केस तो कहीं ना कहीं डायरी बंद थी। अब जिस तरीके से ये आरोप पे आरोप लगाने लगे देश हित में बात करने वाले समीर वानखेड़े जी के ऊपर, तो एनसीबी एसआईटी ने भी इस केस को पूरी तरीके से ओपन कर दिया और पूरा इन्वेस्टिगेशन हाई प्रोफाइल तरीके से होने लगी। अब खबरें यह भी आ रही है कि पूरी तरीके से जो समीर खान को गिरफ्तार करने की पूरी अब मशक्कतें होने लगी। अभी तक के कार्यकाल में समीर वानखेड़े जी ने 17,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया है। ऑब्वियस सी बात है कि दाऊद के गुर्गे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हैं समीर वानखेड़े जी से, और कहीं ना कहीं दाऊद के गुर्गों से पूरा जो साजिश है, पूरा कॉन्स्पिरेसी है, वो चारों तरफ फैल रहा है। तो इसीलिए तो Z+ सिक्योरिटी जो है वो समीर वानखेड़े जी को दी गई है, ताकि इस देश से हमारा देश ड्रग्स फ्री इंडिया हो सके और हमारे आने वाला जनरेशन वो ड्रग्स मुक्त हो सके और हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर बन सके। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विचार पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय